बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी तुहारे सारे दे? ठीक हो जी? खुश वस्ते हुए हो? अल्लाह पाक हम सबको खुश रखे। और रबी अव्वल के चाँद की ना मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरे ख्याल में ये मेरी रबी अव्वल के बाद वीडियो पहली है या फिर पहली की होगी, तो याद नहीं रहा। तो बहरहाल जी अब याद आ गया, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रबी अव्वल की मुबारक हो। अच्छा, रबी अव्वल के चाँद की ना यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा खुशी नहीं देखी गई जैसे मेरे मोहल्ले में होती थी, या जो दूसरे गली मोहल्ले हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाई जाती है। बच्चे सारी सारी रात जाग के गलियों में झंडियाँ लगाते थे, रोशनी करते थे, चीज़ें बांटते थे। और मुख्तलिफ़ तबके के लोग रहते हैं गली मोहल्लों में, कुछ थोड़े खाने पीने वाले होते हैं, कुछ थोड़े कम खाने पीने वाले होते हैं। तो बस वो मिलजुल के आपस में जब चीज़ें बांटते थे, एक दूसरे के घर छोटी सी चीज़ भी आ जाती थी तो उसकी एक अलग ही खुशी होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल ही रौनक नहीं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई पता भी होता है कि रबी अव्वल का चाँद है भी सही कि नहीं। खैर मेरी तो आदत है, और मैं रबी अव्वल के चाँद में अपने घर की सफाई किया करती थी। और ख़ास तौर पे मिलाद के लिए मैं पूरा घर ही धो डालती थी, साफ़ करती थी, चीज़ें सेट करती थी, कपड़े तक सेट करती थी, सारी चीज़ें मैं करती थी। मुझे याद है, बल्कि मैंने बहुत ही मिस कर रही हूँ अपने घर को और गली मोहल्लों को। तो इंशाल्लाह मैं अब जाऊँगी और वहाँ पे देखूँगी, अगर मिलाद हो सका तो मिलाद करा दूँगी, या कोई खैरात हो सकी तो वो कर दूँगी। बहरहाल जैसे भी हो सका ना, तो वहाँ पे मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल मैं आज रबी अव्वल के चाँद की घर में खुशी में मैं अपना पहला जो है ना वो कुरान मजीद का ख़त्म कराना चाह रही थी। अभी मैं अपना कारपेट जो बड़े वाला है उसे वॉश करके सहन में डाल आई थी, और तकरीबन 3-4 बजे तक सूख जाएगा। मैंने सोचा कि असर के नमाज के बाद को ना टाइम दिए, तो आजकल धूप गर्मी हब्स होती है अच्छी भली, तो ये ड्राई हो जाएगा, ये मसला नहीं था। तो फातिमा आ गई थी स्कूल से, रुमान भी आ गया था। बड़े बेटे के लिए मैं बना रही थी मिल्क शेक, क्योंकि उसने मिल्क शेक कहा था। और छोटी ने आते ही दाल चावल की फरमाइश कर दी। मतलब मैं इतनी थकी, अभी मेरे और भी काफ़ी सारे काम थे, और इतना मुश्किल काम ये मुझे कह देती है, बैठे बैठे कह दे कि मम्मा दाल चावल लाए, तो वो मैं कहाँ से लाऊं। मतलब ये बात जब बड़ी होगी मैं इसे तभी समझाऊंगी कि बेटा दाल चावल बनाने में भी टाइम लगता है। कहने को तो बहुत ईजी है, लेकिन बनाना मुश्किल है। तो खैर शुक्र अल्लाह का कि दाल रखी थी फ्रिज में, और दाल मेरी अक्सर शाम में घर पे बनती है। और चावल फिर मैंने जल्दी से एक मुट्ठी भर चावल निकाले हैं फ्राई पैन में, उन्हें मैंने वॉश करके बॉईल करने रख दिए। तो अभी मैं दूसरे कामों में लग गई हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मेरा ख़त्म था उस दिन का, और ये तो फिर आज मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत थी। सुबह मैंने अच्छा टाइम लगा के लहसुन और अदरक को साफ़ करके रखा था। तो अभी मैं इसमें पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चें भी मैं बना ही लेती हूँ साथ में। यहाँ पे चावल बॉयल हो गए थे फातिमा के, तो उसे मैं थोड़े से चावल निकाल के दे देती हूँ, ताकि ये इनका खाना पीना हो जाएगा ना, फिर मैं आराम से अपने उनके खाने के मतलब जो पढ़ने आएंगे ना कुरान मजीद, उनके खाने का इंतज़ाम मुझे करना था। तो उसके लिए फिर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मुझे काफ़ी सारा चाहिए था। वैसे डेली की कुकिंग के लिए भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बना के इकट्ठा रख ही लेती हूँ। और सब्ज़ मिर्चें भी काफ़ी सारी मैंने इकट्ठी ही पीस ली थी, क्योंकि अक्सर ये चावलों के लिए फिर मुझे अलग से पीसनी पड़ती हैं, तो इसमें जब होंगी तो फिर टेंशन नहीं होगी। बड़ी बोतल मैंने भर के रख दी है, जो बच के है वो फ़िलहाल मैं रख लेती हूँ, क्योंकि सालन तो अभी मैंने काफ़ी सारा बनाना है, तो वो उसी में ही काम आ जाएगा। उसमें घोल डाल के वो डाल दूँगी, वो भी काम आ जाएगा। तो फ़िलहाल जी अभी बना लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और फातिमा के लिए मैंने बना लिए थे दाल चावल। बस मैंने चावल ही बॉईल करने थे, वो गरम गरम थे, दाल मुझे गरम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने जल्दी से ऊपर दाल डाली है और इसे दे दिए, ये इसका चलो दोपहर का हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने बनाना था और खाना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी तुहारे सारे दे? ठीक ठाक हो जी? शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जुम्मत मुबारक है रबी अव्वल का, मेरे ख्याल में पहला जुम्मा है, अगर मैं भूलती हूँ तो सॉरी। अच्छा, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, रबी अव्वल का चाँद मुबारक हो। अच्छा, ये महीना आता है ना तो इतनी की खुशी होती है ना, इस महीने की बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है।
मुझे अपने पुराने घर की इस महीने बड़ी याद आ रही थी, क्योंकि इस महीने में बड़ी रौनकें होती हैं वहाँ पे मोहल्लों में, चीज़ें बट रही होती हैं, लोग अगर मिलाद नहीं करा सकते तो कोई छोटी मोटी चीज़ बांट ही रहे होते हैं। इधर इतनी रौनक नहीं है, इधर इतनी वो बात नहीं है। तो मैंने भी आज फिर जुम्मतुल मुबारक है, और मेरे ख्याल में आज पहला जुम्मा है, पता नहीं अब मैं भूलती ना हूँ तो मैंने फिर आज रखा है कुरान पाक का ख़त्म, और मेरे घर पे आएंगे कुरान पाक ख़त्म पढ़ने। तो बस आज जुमा नमाज़ पढ़ के मैं उसी की तैयारी लग जाती हूँ। पहले मैंने सोचा कि बाज़ार से कुछ मंगा लेती हूँ, कुछ रेडीमेड मंगा लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो घर पे ज़रा बरकत होती है, चीज़ बनती है तो अच्छी खासी बन जाती है। लोग जो नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं वो भी खा लेते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी खा लेते हैं। तो बस अभी मैं नमाज़ पढ़ के तैयारी करती हूँ, और आज मेरा दिल था कि चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ, साथ में मीठे को कुछ बना लेती हूँ। पहले मेरा दिल था मैं लबे शीरी बनाऊँगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम था, और मैंने जब फ्रिज में देखा तो पूरे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो एक और, मैंने अभी दावत, मेरे मेहमान आने हैं तो उनमें लबे शीरी बना लूँगी। तो फ़िलहाल मैं मिठाई मंगा लेती हूँ। मिठाई अभी बाज़ार से मंगाऊंगी, साथ में चाय बना लेंगे, खाना बना लेंगे, बस इस तरह करके। अभी वज़ू मैंने किया हुआ है, मैं नमाज़ पढ़ लूँ तो फिर मैं किचन में जाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने बनाना था 3 किलो चिकन, और उसके लिए मैंने ले लिया है इसमें ऑयल। अच्छा, मैंने फिर एंड में सोचा कि आलू चिकन बना लेती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि चिकन थोड़ा है, लेकिन फिर अभी मैं मंगा बैठी थी तो मैंने सोचा कि अच्छा इसमें आलू डाल लेती हूँ। इसमें मैंने डाल दिया था खड़ा गरम मसाला, और साथ में मैंने डाल दिए थे काफ़ी सारे प्याज, तकरीबन तीन प्याज थे, बड़े बड़े थे, उनको मैंने काटा है, उसको मैंने डाल दिया, हल्के से ब्राउन हुए मैंने डाल दिया इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट उस टाइम डालते हैं जब जितने हमें प्याज ब्राउन चाहिए होते हैं, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट डालते ही प्याज के ब्राउन होने का प्रोसेस रुक जाता है, वो वहीं पे ही रुक जाता है। आपको जो भी कलर चाहिए होगा वो वहीं पे रुक जाता है। और फिर मैंने वही जो लहसुन अदरक का जिसमें चॉप किया था ना, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छी तरह खंगाल के, ताकि उसका जो भी लहसुन अदरक लगा हुआ है साइड पे, क्योंकि इतना महंगा है ना सब्ज़ी, और इनकी कीमत तो पता चलता है हर दूसरे तीसरे दिन मैं लहसुन अदरक लेने पहुंची होती हूँ और उसे चॉप कर रही होती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो बस उसका घोल डालती हूँ इसमें। तो मैंने अभी इसमें डाल दिया है चिकन, और चिकन को मैं भूनूंगी इसमें नमक और गोल मिर्चें डाल के, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी आलू, क्योंकि आलू मैं पहले गलाऊंगी और दही मैं बाद में डालूंगी। यहाँ पे एक और काम मेरे साथ हो गया, क्योंकि जैसे ही मैंने चिकन डाला, उसको भूनने लगी, दही निकाली, इतनी देर में मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं समझी नीचे आग जल रही है, लेकिन आग नहीं जल रही थी, मतलब मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और मुझे इतनी परेशानी हुई कि ये क्या टाइम है सिलेंडर ख़त्म होने का। तो जल्दी से मैंने अपने बेटे को भेजा कि जल्दी से ना, क्योंकि अभी मेरे पास एक ही सिलेंडर है, मैंने दूसरा सिलेंडर नहीं लिया हुआ, क्योंकि 2 सिलेंडर होने चाहिए, एक ख़त्म हो तो दूसरा फौरी लगा ले, क्योंकि किसी भी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैंने फिर दूसरा सिलेंडर मंगवाया है, वो लगवाया है। इतनी देर में मैं दही में मसाले मैं भून लूँगी। इसमें मैंने डाल दिए है 1 चम्मच कौरमा मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्चें, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक डाला है, साथ में कश्मीरी मिर्च डाली है, और इसको मैंने अच्छे से घोल तैयार कर लिया, क्योंकि दही में डालने से इनका और एक टेक्सचर आता है, एक और खुशबू आती है, इनमें जलने की स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं आती, सॉफ्ट सी आती है। और सालन जो कभी कभी हमारे हल्क में लग रहा होता है या दिल पे लग रहा होता है, ये जलन सी फील हो रही होती है, तो वो इस तरह के सालन में बिल्कुल नहीं होती। सिलेंडर यहाँ पे भर के आ गया था, और मैंने अपनी हंडिया के नीचे आग जला दी थी, और यहाँ पे मैंने मंगा ली थी जी जलेबियाँ, उनको भी मैं निकाल के रख लूँगी। कुछ और सब्ज़ी मंगाई थी, धनिया आया था, धनिया मेरे पास नहीं था, तो सालन में डालने के लिए मैं धनिया यहाँ पे साफ़ कर लूँगी, जलेबियाँ निकाल लूँगी। और अगर
कोई इधर उधर कोई चीज़ पड़ी होती है तो वो भी साथ में फ़ौरन उठा देती हूँ, क्योंकि जब अभी हांडी पकने में टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो इधर उधर के काम ज़रा जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बताऊंगी, क्योंकि मैं पहले जब शमशाबाद में पढ़वाती थी ना कुरान मजीद का ख़त्म, तो मैक्सिमम 3 या 4 लोग आ जाते थे, 3 या 4 हाफिज़ कुरान आ जाते थे जो कि बैठ के कुरान जिस मुझे पढ़ देते थे। अच्छा, मेरे तो जहन में वही ख्याल था, मुझे नहीं था अंदाज़ा, मैंने तो 3-4 लोगों का खाना ही बनाना था, तो ये 3-4 लोगों के लिए ही मैंने बनाया था। लेकिन नहीं पता था कि यहाँ के जो मदरसे के बच्चे हैं, मतलब वो इतने सारे आ जाएंगे। वो तकरीबन कोई 20 बच्चे आ गए थे, और मुझे मेरे तो इतने हाथ पांव फूले, मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हुई कि ये खाना तो मैंने कम बनाया है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं अब क्या करूँ। मैं अब इसी परेशानी में खड़ी, और मैंने अब और क्या करती, मैंने फिर जल्दी से अपने बेटे को कहा कि जाओ जल्दी से ना कोई और अरेंज करो कुछ खाने का, क्योंकि इतनी जल्दी तो हो शाम के टाइम भी नहीं था कि कबाब वगैरह या रोटियां या चिकन पीस मिल जाते हो, बिल्कुल मिड टाइम था। तो उस टाइम में अभी लोग होटल वाले अरेंज कर रहे होते हैं। हाँ, अलबत्ता बर्गर वगैरह मिल सकते थे, तो मैंने फिर जल्दी से बर्गर मंगाए। अभी इसमें तो मैंने चिकन में आलू डाले हैं, और इसका तो मैं चलो इसको तो डन कर दूँगी, ये तो बन जाएगा सालन। और साथ में मैंने रोटियां भी मंगा ली थी, जलेबियां भी मंगा ली थी। मैंने सोचा कि साथ में चलते हुए उन्हें कुछ पैसे भी दे दूँगी, इस तरह चलो। ज़रूरतें हैं, दुनिया है, यहाँ पे ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरतों के लिए पैसे होते चलते हैं। तो ये नहीं होता, कुरान पाक का दीन तो नहीं उतारा जा सकता, इसके लिए तो जितना दे दें कम है, लेकिन मतलब जितना जिसकी हैसियत होती है उतना वो करता है। तो बस मैं तो इसी ख्याल में थी कि मैं कुछ ऐसे ही कर दूंगी, बट मेरे साथ वो मेरी गलती थी कि वो मैंने किया। तो फिलहाल मैंने इस सालन को तो डन किया है, आलू डाले हैं, गोल मिर्चें डाली हैं, इसके बाद मैं दही डाल के उसको भून के उतार लूँगी। और मैं चिकन और आलू के सालन में ना दही में बिल्कुल एंड में डालती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं जैसे ही अगर कच्चे आलूओं में दही डाल देती हूँ ना, तो मेरे आलू कच्चे रह जाते हैं। इस वजह से मैं अक्सर थोड़ा डरती हूँ, मैं पहले आलू गला लेती हूँ, उसके बाद मैं दही डालती हूँ। बिरयानी में भी मैं आलू बॉयल्ड ही डालती हूँ। तो यहाँ पे सालन देखिए हमारा हो गया था तैयार, बस मैंने दही डाला है, उसे हल्का सा भूना है, तो बस ये सालन हमारा तैयार हो गया। इसे हरा धनिया डाल के तो मैं फाइनल कर देती हूँ। रोटी ऑलरेडी मैंने मंगाई हुई थी। ठीक है, चलो आप शुरू करो जी। करो करो बेटा करो। ये देखें जी, खैर से इतने सारे बच्चे आ गए थे, और मैंने तो सोचा था कि 3-4 का, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। खैर मैंने जल्दी से अपने बेटे को भेजा, तो वो अरेंज कर आया बर्गर और बोतलें, साथ में मैंने ये वाला सालन जो मैंने बनाया होता ये भी दिया, नान दिए, साथ में जलेबियाँ दी। इस तरह करके मैंने इनकी खातिरदारी की। पानी भर के रखो। और किसी चीज़ की ज़रूरत है? और कुरान मजीद का ख़त्म हो गया था, बच्चे अभी सभी अपने अपने घरों को जा रहे थे। खाना मैंने खिला दिया था, बाकी जो इनकी भी खिदमत थी वो मैंने कर दी थी। तो जाते हुए फिर मैंने, क्योंकि देर हो गई थी, ऊपर मगरिब की अज़ान का टाइम भी हो गया था,
तो फिर मैंने जो बर्गर मंगाए थे वो मैंने फिर इन्हें साथ ही दे दिए थे। मदरसे के थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मेरा तो इनके लिए इतना कुछ करने को दिल था, लेकिन जितना अभी फ़िलहाल मैं कर सकी मैंने उतना किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में मैं अपनी पूरी हसरतें करूँगी। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।